कि जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। हो सकता है कि केंद्र के लिए पॉजिटिव वोट करें, लेकिन राज्य के लिए एक तबका जो है वो वर्तमान सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के नेगेटिव वोट करेगा। और मैं देख रहा हूं कि मैं जो रैलियों में जा रहा हूं, नेगेटिव वोट की तीव्रता ज्यादा है और इसलिए अब बीजेडी का बचना बड़ा मुश्किल है जी। अच्छा, अभी आपके 23 सीट हैं इस असेंबली में 147 में से, तो कितना आपको लगता है कहां तक हम पहुंचे? 400 पार के लक्ष्य के साथ निकले थे और 4 चरण के चुनाव के बाद मैं विश्वास से कह सकता हूं कि हमारा अनुमान सही था, लेकिन हमारे अनुमान से ज्यादा जनता जनार्दन का संकल्प ज्यादा मजबूत था, जो हमें 4 चरण में नजर आया है और उसमें उड़ीसा का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। उड़ीसा से बाहर निकलते हैं, आपका जो 400 का लक्ष्य है उसमें दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में जो राज्य हैं उनमें जीतना बहुत अहम हो गया है आपके लिए। तो बंगाल, उड़ीसा और आंध्रा उसको मिलाकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है और रहेगी इनको जीतने के लिए? एक तो हमारी स्ट्रेटेजी पूरे देश के लिए समान है। फिर एक बार मोदी सरकार और 4 जून 400 पार, तो उसमें कोई राज्यवार कोई डिफरेंस नहीं होता है। दूसरा, ये भ्रम फैलाया गया है और थोड़ा मैं ज़्यादा समय ले लूँगा आपका, लेकिन मैं कुछ विस्तार से बताना चाहता हूँ। सालों से हमारे देश की ये जो एक इकोसिस्टम है, जो भांति भांति के नैरेटिव गढ़ती है और देश को गुमराह भी करती है, देश को तबाह भी करती है, और वो लंबे अरसे तक लगे रहते हैं। जैसे एक मान्यता थी कि भाजपा तो शहरी पार्टी है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा भाजपा गांव की भी पार्टी है। फिर नैरेटिव गढ़ा गया कि भाजपा तो उत्तर भारत की पार्टी है। गुजरात उत्तर भारत में नहीं गिना जाता, 25-30 साल से वहां सत्ता में है। महाराष्ट्र में हम कई बार सत्ता में रह चुके हैं। हम गोवा में लगातार 3 बार 4 बार से सत्ता पर हैं। हम कर्नाटक में राज कर चुके हैं। हम आंध्र में कभी पार्टनर रह चुके हैं। हम आज पुडुचेरी में ऑलरेडी सरकार में हैं। तो ये एक भ्रम फैलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ। फिर एक भ्रम फैलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी पुरुष केंद्रीय सोच वाली पार्टी है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा विमेन हमारे कार्यकाल में जीत करके आई और उसमें भी सबसे ज्यादा विमेन एमपी हमारे कार्यकाल में बने। हमारी सरकार के संबंध में हमारी पार्टी के लिए कहा गया कि तो बनिया ब्राह्मण की पार्टी है। आज सबसे ज्यादा दलित एमएलए एमपी बीजेपी के, सबसे ज्यादा आदिवासी एमपी एमएलए बीजेपी के, सबसे ज्यादा ओबीसी एमएलए एमपी बीजेपी के। तो एक जानबूझ करके भ्रम फैलाए रखा हुआ है। वैसा ही एक भ्रम है कि हम साउथ में नहीं है। 2019 के चुनाव देख लीजिए। 2019 के चुनाव में साउथ के राज्यों की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन भ्रम फैलाया हुआ है, नैरेटिव चलता रहता है। और इस बार भी मैं कहता हूं, साउथ में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। एनडीए उसमें और जोड़ेगा। तो आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी इज ए ट्रूली नेशनल पार्टी? भारतीय जनता पार्टी डे 1 से नेशनल पार्टी रही है और प्रेजेंस के कारण नेशनल तो एक बात है, लेकिन हम विचारों से भी नेशनल है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट ये हमारे आइडियोलॉजी का आधार है।
हम बंगाल के लिए भी कोई निर्णय करेंगे तो नेशन फर्स्ट के हिसाब से करेंगे, हम केरल के लिए भी कोई निर्णय करेंगे नेशन फर्स्ट के मानदंड पर आधार पर करेंगे। एक सवाल है कांग्रेस के बारे में। आपने इतने सारे 100 से ज़्यादा रैलियां की हैं और आपने लगातार आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर कि वो एक मुस्लिम, जो उनकी जो पॉलिसी है, उनका मैनिफेस्टो है, माइनॉरिटी अपीजमेंट, तुष्टिकरण की पॉलिसी है। आपने ये भी कहा कि वो हिंदुओं का धन, मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को दे देंगे। तो आप क्या सच में मानते हैं कि वो ऐसा करेंगे या कैंपेन का सवाल मेरे मानने का नहीं है। दूसरा, बिना सिर पैर के कैंपेन करना ये पाप है। मैं ऐसा पाप न कभी किया है न करना चाहता हूँ। बिना सिर पैर के पाप करने का काम ठेका उन लोगों ने लेकर के रखा है। जिस दिन उनका मैनिफेस्टो आया था उसी दिन मैंने कहा था कि इस मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस पार्टी का काम था कि उसी दिन वो जवाब देते कि देखिए हमारे ये मुद्दे हैं, मोदी जी कह रहे सही नहीं है। एक बार भी जवाब नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे धीरे धीरे देश की जनता को एजुकेट करना पड़ेगा। जब ये कहे मैनिफेस्टो में कि अब ठेके जो दिए जाएंगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें भी माइनॉरिटी के लिए आरक्षण होगा। अब ब्रिज बनाना है, ब्रिज बनाने का टेंडर कौन डालेगा भाई? जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास कैपेसिटी है, जो धन लगा सकता है, टेक्नोलॉजी लगा सकता है, वो आएगा। अब आप उसमें भी आरक्षण कर देंगे तो मेरे देश के विकास की कहाँ जा करके रुकेगी भाई? ये मैनिफेस्टो में लिखा है उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने खुद ने, जिस मीटिंग में मैं मौजूद था एज ए मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जब मैंने ये उदाहरण दिया तो इन्होंने कहा नहीं ये नहीं, तो फिर मैंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ला करके रख दी। ये बात है। तो उनके दिमाग में क्या पड़ा है? तीसरा, उन्होंने कर्नाटका में क्या किया? कर्नाटका में उन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया और ओबीसी का जो कोटा था उसमें डाका डाल करके उन्होंने कर दिया डाइवर्ट। मतलब वोट बैंक और वोट जिहाद को संतुष्ट करने के लिए अब दिल्ली में चुनाव में वोट पाने के लिए 2014 में इलेक्शन घोषित होने के बाद 123 प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को दे दी। ये सारी चीजें बताती है, मैं उसका हवाला दे रहा हूं। और मैं मानता हूं कि चुनाव में मुझे ये लोग हैं जिन्होंने संविधान की जो सेकुलरिज्म का स्पिरिट है, इसको उन्होंने अपनी चुनावी राजनीति के लिए तबाह करके रखा हुआ है। मुझे संविधान के उस स्पिरिट को एस्टैब्लिश करना है, इसलिए इनको लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। और चुनाव अपने आप में लोगों को एजुकेट करने का अवसर होता है।